अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में तमाम की तमाम सियासी जमातें फरियादी हैं और फिर पीपल्स पार्टी भी फरियादी बन गई है। आज पीपल्स पार्टी अपनी फरियाद लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंची। ताज हैदर की सरबराही में नासिर शाह, सईद गनी, फैसल करीम कुंडी और पंजाब का एक रहनुमा जो हैं, ये आज इलेक्शन कमीशन गए थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात की है। कल भी मैंने वीलाग किया था, उसमें बताया था कि पीपल्स पार्टी अपनी शिकायत लेकर आ रही है। एक तो शिकायत लेकर आई, दूसरी वजाहतें भी पीपल्स पार्टी ने की हैं। एमक्यूएम की शिकायत पर वजाहतें, नून लीग की शिकायत पर वजाहतें और सिंध से जो शिकायतें इलेक्शन कमीशन को मिली हैं, जिन जिन जमातों की जानिब से, उन जमातों को की जानिब से जो शिकायत थी वो इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के सामने रखी हैं। पीपल्स पार्टी को बताया है कि बाकी सियासी जमातों को भी शिकायत हैं। उनको शिकायत ये है, नून लीग को शिकायत ये रही है और जीडीए को भी, एमक्यूएम को भी, कि निगरान हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत नहीं है। एमक्यूएम ने तो ये कहा था निगरान हुकूमत तो निगरान है ही नहीं, हम निगरानों के इंतजार में है कि कब आ रही है निगरान हुकूमत। लेकिन निगरान हुकूमत को पीपल्स पार्टी की बी टीम करार दिया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तसलसल करार दिया जा रहा है। ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही, जबकि पीपल्स पार्टी का कोई बंदा निगरान हुकूमत में शामिल नहीं है, कोई ऐसा बंदा शामिल नहीं है जिसकी माजी में कभी भी किसी भी दौर में पीपल्स पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन रही हो। जिस तरह मरकज में नून लीग के साथ एफिलिएशन रखने वाले वुज़रा, वफाकी वुज़रा बने हुए हैं, इस तरह पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं है कि कोई बंदा पीपल्स पार्टी में रहा हो और सिंध की सूबाई निगरान वजीर निगरान हुकूमत में शामिल हो। लेकिन उसके बावजूद सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी क्योंकि 15 साल हुकूमत में रही है सिंध में, और 15 साल से जो ब्यूरोक्रेसी है, ज़ाहिर है 15 साल में पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को भर्ती किया होगा और 17 में जो भर्ती किए होंगे वो अब 15 साल के बाद वो 19वें, 20वें और 21वें ग्रेड में 22वें ग्रेड तक पहुंच गए होंगे। तो यकीनी तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीपल्स पार्टी की मरात याफ्ता समझे या मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत, अगर किसी को नौकरी मिली है तो वो वफा तो पीपल्स पार्टी के साथ करेगा। और उनको जब ये भी यकीन हो कि अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की आ सकती है, क्योंकि 15 साल से तो जाहिर है सिंध में तो पीपल्स पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिंध में कोई ऐसी जमात नहीं है जो अकेले हुकूमत बना सके मां सिवाय पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है सिंध में कि वो हुकूमत बना सकती है अकेले भी, तनतना भी, किसी इत्तेहादी की भी जरूरत न हो। पीपल्स पार्टी का इतना असर रसूख सिंध में है, बाकी जमातों का नहीं है। JUI हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग हो, PTI हो, MQM हो, GDA हो, सब मिल मिला के हुकूमत बनाए पीपल्स पार्टी को, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अकेले कोई जमात पीपल्स पार्टी का मुकाबला सिंध में कम से कम नहीं कर सकती। तो पीपल्स पार्टी 15 साल हुकूमत में रही है, ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी के साथ ताउन यकीनी तौर पर कर रही होगी, इसीलिए सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आज जो पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और जो शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात की अपने पेश किए हैं, वो किए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वो सिंध में कम, बाकी सूबों में स्पेशली पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी को शिकायत हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को जो दरखास्तें गई हैं इलेक्शन कमीशन को 17 के इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं, पोस्टपोन किए जाएं, न कराए जाएं, इन दरखास्तों के हवाले से पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थे, वो भी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं कि ये जो दरखास्तें आई हैं तो इनका क्या करना है। इलेक्शन कमीशन ने, पीपल्स पार्टी ने तो दरखास्त ये की है कि भाई इनको सुने ही ना, इन दरखास्तों को आप रद्दी की टोकरी के हवाले कर दें, फारिग कर दें, खारिज कर दें, न सुने, इन पर समाअत न करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम समाअत करके इनको फारिग ही करेंगे।
इनके कहने पे या इन दरखास्तों की बुनियाद पर हम इंतखाबात मुलतवी नहीं करेंगे। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। आज ये यकीन दहानी भी पीपल्स पार्टी को कराई गई है। पीपल्स पार्टी ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से भी शिकायत की हैं और मुख्तलिफ और भी शिकायत हैं बैलेट के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी की आज जो शिकायत हैं वो मैं आपको उनकी जो मीडिया टॉक है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सईद गनी, ताज हैदर और फैसल करीम कुंडी की। ताज हैदर ने कहा कि जी आज की मुलाकात बहुत अच्छी रही। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि जो इलेक्शन ताख़ीर की दरखास्तें आई हैं, इलेक्शन ताख़ीर मुलतवी करने की, उनको समाअत के बाद नाकाबिल समाअत करार दिया जाएगा। हमें कुछ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनसे मुताल्लिक़ भी इलेक्शन कमीशन को बताया है। पोस्टल बैलेट के बारे में हमारी तजवीज़ थी कि इसको वेबसाइट पर जारी किया जाए, ये भी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। हमने कहा है कि जी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद या कबूल करने की कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए। हमने कुछ शिकायत की हैं और कुछ तजावीज़ दी हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस करने की यकीन दहानी कराई है कि ये मसले मसाइल आपके और हल किए जाएंगे, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके वो दूर किए जाएंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जी हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन आए थे। हमने वाज़ेह बताया है कि इलेक्शन में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें बताया गया है कि जल्द इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हमने कुछ अपनी शिकायत भी सामने रखी हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन ने मस्बत जवाब दिया है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। अवाम जिसको भी मैंडेट देगी पीपल्स पार्टी उसका एहतराम करेगी। ये बड़े जुमले हैं कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है और अवाम जिसको भी मैंडेट देगी पीपल्स पार्टी उसका एहतराम करेगी। अब रिजल्ट आने के बाद 8 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तो उस वक़्त देखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी एहतराम करती है। वैसे पीपल्स पार्टी ने माजी में एहतराम किया है। पीपल्स पार्टी हार भी गई है तो पीपल्स पार्टी ने यही बयान दिया है कि भाई हमें रिजर्वेशन ज़रूर है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं इंतखाबी नताइज पर, इंतखाबात पर, लेकिन उसके बावजूद हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो हैं इंतखाबी नताइज को तस्लीम करते हैं। 2013 में भी 2018 में भी आसिफ अली ज़रदारी ने यही बात की थी। अच्छा जी, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी हमने बात की है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सईद गनी कहते हैं कि जी MQM शायद बेवकूफ़ हैं, MQM वाले शायद बेवकूफ़ हैं, अब आ गए। यानी MQM ने जो शिकायत की हैं उस पर इलेक्शन कमीशन में इन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन को कि MQM की शिकायत दुरुस्त नहीं है, हम कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, हम कोई वहाँ पे किसी जमात को तंग नहीं कर रहे और ना ही निगरान हुकूमत हमारे कोई कहने पर चल रही है या हमारे अहकामात मान रही है। तो खुद पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात किसको हो सकते हैं? ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो सकते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन और निगरान सेटअप उनकी मर्जी से जाहिर है सिंध में जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है वो इलेक्शन कमीशन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये रिजर्वेशन उन्होंने शो की है। सईद गनी कहते हैं कि जी MQM वाले शायद बेवकूफ़ हैं, हल्का बंदियों के लिए जो कमेटियां बनी हैं। अच्छा, हल्का बंदियों के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के, वो भी पेश किए हैं। हल्का बंदियों के हवाले से जो कमेटियां बनी थी उनमें हमारा कोई रोल नहीं था। जब हल्का बंदियों के एतराज़ात पर समाअतें हुई उसमें सबसे ज़्यादा एतराज़ात पीपल्स पार्टी के थे। जब समाअत हुई तो सबसे ज़्यादा एतराज़ात पीपल्स पार्टी ने किए थे। अच्छा जी, इसके अलावा MQM ने पीपल्स पार्टी के हवाले से सफ़ेद झूठ बोला है। सबको पता है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनने वाले इत्तेहाद का बुरा हाल है और बुरा होगा। MQM एक मुर्दा घोड़ा है और कराची के अंदर MQM की सियासत मर चुकी है, एक मरी हुई जमात है। ये MQM पर गुस्सा निकाला है सईद गनी साहब ने।
तो एमक्यूएम क्योंकि शिकायत देकर गई है इलेक्शन कमीशन को, नून लीग भी, आज पीपल्स पार्टी उन पर वजाहतें भी दे आई है इलेक्शन कमीशन को, और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी पीपल्स पार्टी ने पेश की है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।